हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 से। हम प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर जो आपका राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद है, इसको हम पढ़ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये लिखा है। और ये आपका देखिए, यहाँ पर हमने कल की क्लास में जो आपके राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, दो जो आपकी पैरा है उसको हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो अंश है ये रामचरितमानस के बालखंड से लिया गया है। और ये बात है सीता स्वयंवर में, जब राम जी द्वारा शिव जी के धनुष को भंग करने के बाद मुनि परशुराम जी को जब यह समाचार मिला कि शिव जी का धनुष तोड़ दिया गया है, ठीक है, तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं और शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। बड़े गुस्से में वहां पर परशुराम जी आते हैं और वे क्रोधित होकर वहां आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद होता क्या है, फिर जो है राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता। लेकिन इसके बीच में लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में बहुत ये संवाद, यहाँ पर बातें होती हैं। लक्ष्मण जी उग्र स्वभाव के हैं और जो परशुराम जी हैं वो भी बड़े क्रोधित ऋषि हैं। तो दोनों के बीच यहाँ पर काफी बातें होती हैं, संवाद चलता है। इसके बाद जो है श्री राम और विश्वामित्र जो कि उनके गुरु हैं, उनके समझाने और आग्रह और जो है उनको समझाने के बाद जो है अब इनका गुस्सा शांत होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है उस प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि क्या क्या बातें उनके बीच में चली। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर जो है लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। और इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंगोक्ति और व्यंजना शैली का सरस अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर व्यंग भरे वचनों का प्रयोग किया है श्री लक्ष्मण जी ने। तो आइए, इसके दो पद आप कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, इसको रिवाइज करते हुए हम चलेंगे और साथ में आपको किस प्रकार से आपने लिखना है ये भी हम आज की क्लास में आपको लिखाएंगे। तो देखिए, नाथ संबोधन भंज निहारा हो इहु केउ एक दास तुम्हारा, आयस का कहियो किन मोही सुनि रिसाए बोले मुनि कोही, सेवक सोज करे सेवकाई अर करनी कर करे उलराई, सुनहु राम जहि शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो विल गाओ बिहाई समाजा, नत मारे जहि जय हई सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरई अवमानी, बहुधन ही तोड़ी लड़काई, कबहु न असरिस कीन गुसाई, यही धन पर ममता कही हेतु, सुनि रिसाए कह भृग कुल केतु, रे नृप बालक काल वस बोलत ते ही न संभार, धनु ही समुद्र भुरारी धन विदित सकल संसार। अब यहाँ पर देखिए, जब परशुराम जी वहां पर आते हैं, उस सभा में आते हैं और बड़े क्रोध हो करके जो है वो पूछते हैं कि धनुष किसने तोड़ा है। ठीक है ना, तो इस पर श्री राम जी बोलते हैं कि नाथ संबुधन भंज निहारा हो यूं क्यों एक दास तुम्हारा, कि हे नाथ, शिव जी का ये धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई क्या होगा, आपका ही कोई सेवक होगा। आयसु काह कहूं किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। ठीक है, क्या आज्ञा है आप मुझे बताइए। ठीक है, ये सुन करके मुनि जो है अत्यधिक क्रोधित होते हैं और क्या कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई अर करनी कर करे उलराई। सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है और जिसने ये काम किया है वो तो लड़ाई करने के योग्य है, वो जो है लड़ाई के योग्य है। सुनहु राम जहि शिव धन तोड़ा, फिर क्या कहते हैं, हे राम सुनो, जिसने शिव जी का ये धनुष तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मेरा, वो मेरा क्या है, वो मेरा शत्रु है। किसके समान, सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। तो विल गाँव बिहाई समाजा, या तो वो इस समाज से अलग हो जाए, नत मारे जे ही सब राजा, नहीं तो यहाँ सारे राजा जो इस सभा में बैठे हैं और भी जितने राजा हैं मैं सबको मार डालूंगा, सब मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, और मुनि के वचनों को सुन करके अब लक्ष्मण जी मुस्कुराए और बोले परशु धरई अब माने, और परशु राम जी को अपमान भरे वचनों से वो बोले, बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहू न असर से की गुसाई, हमने बचपन में बहुत सारे धनुष को तोड़े हैं, छोटे छोटे जो धनुष होती हैं उनको हमने बहुत सारे तोड़े हैं बचपन में, कबहू न असर से की नहीं गुसाई, आपने इससे पहले तो कभी इतना गुस्सा नहीं किया, इतना क्रोध नहीं किया। यही धन परम ममता कहे हेतु, सुनि रिसाए कहे भृग कुल केतु। ठीक है,
अब क्या कह रहे हैं कि आपकी जो है इस धनुष पर ही इतनी ममता क्यों है, इतना प्रेम आपको इस धनुष पर क्यों है, जबकि हमने तो इससे पहले बचपन में बहुत सारे धनु ही तोड़ी हैं। तो अब इसको सुन करके फिर भृगुकुल केतु किसको कहा गया है, यहाँ यहाँ परशुराम जी को कहा गया है भृगुकुल केतु। उन्होंने क्या कहा, यह धनु पर ममता कही है। तो आपको जो है इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है, क्योंकि हम बचपन में बहुत सारे धनुषों को तोड़ चुके हैं। ये वचन सुन करके भृगुकुल केतु यानी कि परशुराम जी बड़े क्रोधित होते हैं। क्या कहते हैं, रे नृप बालक हे राजा के पुत्र, काल वश बोलत तो ही न संभार। तुम काल के वश बोलते हो, अपने को संभाल लो। धनु ही सम त्रिपुरारि धन विदित सकल संसार। क्या तुम विश्व में विदित इस संसार में जो विख्यात ये धनुष है, शिव जी के धनुष, इसको तुम धनु ही के समान बताते हो। ठीक है, अब ये तो आपका एक अर्थ है जो आपने इन लाइनों से आपको अर्थ लगाना है। अब आप लिखेंगे किस प्रकार से, इसके शब्दार्थ भी हमने कल की क्लास में। तो यहाँ देखिए चौपाई वन है, नाथ संबुधन भंज निहारा, हो यूं केउ एक दास तुम्हारा, आयुष काहो कहूं किन मोही, सो निरिसाए बोले मुनि कोही। अब आपने नाथ शंभु लिखना है डॉट डॉट करके, सेवक सोज करे सेवकाई, अर करनी कर लड़ाई, सुनहु राम जहि शिव धन तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मूढ़ा, सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नत मारे जेहि सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने, बहुधन तोड़ी लरकारी, कब हुना असिरिस कीन गुसाई, यही धनु पर ममता कही हेतु, सुनि रिसाए कह भृगुकुल केतु। अब यहाँ पर आप देखिए, रे नृप बालक काल वश बोलत तो न संभार, धनु ही समुद्र पुरारी धनु विदित सकल संसार। अब कुछ यहाँ पर शब्दार्थ हैं, तो आप अपनी नोटबुक निकालेंगे और इन शब्दार्थों को सबसे पहले आप लिख लीजिएगा। चलिए, तो आपने पहले शब्दार्थों को लिखना है। शंभु का मतलब यहाँ पर क्या है, शंभु अथवा शिव के लिए कहा गया है शंभु। धनु यानी कि धनुष। भंज निहारा का मीनिंग है, इसका अर्थ है भंग करने वाला, तोड़ने वाला या नष्ट करने वाला। ठीक है, हो इह यानी ही होगा, केऊ यानी कि कोई, आयेसु यानी आज्ञा, काह यानी क्या, कहूं यानी कहते, किन क्यों नहीं। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे। मोह यानी कि मुझे, रिसाय होता है क्रोध करना, कोही यानी क्रोधी, अरिकरणी यानी कि शत्रु का काम। ठीक है, लड़ाई यानी कि लड़ाई, जेही यानी जिसने, तोड़ा यानी कि तोड़ा। अब शब्दार्थ जब आप समझ जाएंगे फिर आप मीनिंग उसका अर्थ आप लगा लेंगे। ठीक है, चलिए। तोड़ा यानी कि तोड़ा, सहस्त्र बाहु हजारों भुजाओं वाला, सम यानी कि समान, सो यानी कि वह, रिपु यानी शत्रु। चलिए, बिलगाव यानी कि अलग होना, विहाय यानी छोड़कर, जेहई यानी कि जाएंगे, अवमाने यानी अपमान करना, लरिकाई बचपन में, कबहू कभी, असी यानी कि ऐसा। चलिए इनको आप लिख लीजिए फटाफट। चलिए, मोही मुझे, रिसाई क्रोध करना, आप अपनी बुक्स में पेंसिल से भी लिख सकते हैं, कोही यानी क्रोधी, अरकरनी शत्रु का काम, लड़ाई यानी कि लड़ाई, जेही यानी जिसने, तोड़ा यानी कि तोड़ा, सहस बाहु यानी कि सहस्त्र बाहु, सम यानी समान, सो यानी कि वह, रिपु यानी शत्रु, बिलगाव अलग होना, विहाय यानी छोड़कर, जय ही जय हई जाएंगे, अवमाने अपमान करना, लड़काई यानी बचपन में, कबहू यानी कभी, असी यानी कि ऐसा। चलिए, आपने करना क्या है, जो आप चौपाइयां लिख रहे हैं उन्हीं में आप इनके अर्थ लिख सकते हैं। ठीक है, और जब आप इस प्रकार से लिखेंगे तो अर्थ जब आप इसका करेंगे तो आपको फिर वहां पर दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, रिस का मतलब क्रोध होता है, कीन ही यानी कि आ, गोस्वाई गुसाई यानी कि स्वामी या महाराज, एही यानी इस, भृगकुल केतु भृगकुल की पताका अर्थात परशुराम, नृप बालक राजा का पुत्र राजा का बेटा, त्रिपुरारी शिव जी, विदित यानी कि जानता है, सकल यानी कि सारा। चलिए
तो ये सारे शब्द अर्थ आप लिखेंगे और जब आप शब्दार्थ को समझ जाएंगे, लिख लेंगे सभी शब्द आपको, यदि उनके अर्थ पता है तो फिर आप इस चौपाई का भी बहुत जल्दी से इसका अर्थ आप जान पाएंगे। किन्हीं यानी कि या गोस्वामी स्वामी, यही इस भृगुकुल के तो परशुराम जी के लिए कहा गया है। नृप बालक यानी कि राजा का पुत्र, त्रिपुरारी शिव जी के लिए, और विदित यानी कि जानता, सकल यानी कि सारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नोट की जगह आप प्रसंग लिख सकते हैं कि इस काव्यांश में तुलसीदास जी ने उस वाक्य का वर्णन किया है जहाँ श्री राम के द्वारा शिव धनुष को तोड़ देने पर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और परशुराम जी इतने क्रोधित हो जाते हैं कि शिव जी के धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु तक मान लेते हैं। ठीक है, और परशुराम जी को इतना अधिक क्रोध करता देख करके अनजाने में ही लक्ष्मण जी उनका उपहास करने लगते हैं, जिस पर परशुराम जी और अधिक जो है क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, तो शिव जी का धनुष टूटा देख करके परशुराम जी को अत्यधिक जो है क्रोध आ जाता है। ठीक है, और वे क्या कहते हैं कि जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है। और कैसा शत्रु है? वो जो है सहस बाहु के समान उनका शत्रु है। और इसमें जो है लक्ष्मण जी बीच में बोल पड़ते हैं और उनका उपहास करने लग जाते हैं, जिस पर परशुराम जी और अधिक जो है वो क्रोधित हो जाते हैं। चलिए लिख लीजिएगा इसे। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसकी व्याख्या की गई है, किस प्रकार से आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। श्री राम जी के द्वारा शिव जी के धनुष तोड़े जाने के कारण जब परशुराम जी को क्रोध हो जाते हैं, बड़े क्रोधित होते हैं, तब उनके क्रोध को देखकर जब उनके जनक के दरबार में सभी लोग जो हैं भयभीत थे। ठीक है, भयभीत हो गए तो श्री राम ने आगे बढ़कर परशुराम जी से कहा। क्या कहा? देखिए, परशुराम जी बड़े क्रोधित ऋषि हैं, दरबार में सभी लोग भयभीत हो गए। तब जो है उनके प्रश्न करने पर स्वयं श्री राम जी, जो कि उन्होंने ही वो धनुष तोड़ा था, लेकिन तब भी उन्होंने जो है आगे बढ़कर क्या कहा, किस प्रकार से कहा कि हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। लिख लें इसे कि उन्होंने क्या कहा श्री राम जी ने, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते? अब उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि मैंने ये धनुष तोड़ा। अगर वो ऐसे कहते तो शायद वो और ज्यादा क्रोधित हो जाते। तो उन्होंने क्या कहा कि आपकी क्या आज्ञा है, आज जिसने भी ये धनुष तोड़ा वो आपका ही कोई दास है। ठीक है, क्या आज्ञा है आपकी, आप मुझसे क्यों नहीं कहते हैं? ये वचन कहते हैं श्री राम जी, आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते? राम के वचनों को सुनकर क्रोधित परशुराम जी बोले, क्या बोले कि सेवक वह कहलाता है जो सेवा का कार्य करता है। सेवक सो जो करे सेवकाई, ये शब्द बोला है किसने? परशुराम जी। क्या कहा? सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। ठीक है, शत्रुता का काम करके जो लड़ाई ही मोल ली जाती है, यानी कि जिसने भी ये काम किया है उसने शत्रुता का काम किया है, वो सेवक नहीं हो सकता है। चलिए लिखते रहेंगे साथ में। देखिए अब कहने का तात्पर्य उनका क्या था कि आप किसी को कष्ट देकर उसको खुशी नहीं दे सकते। हे राम मेरी बात सुनो। अब आगे यहाँ पर परशुराम जी ने क्या कहा, हे राम मेरी बात सुनो, जिसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है। ठीक है, क्या कहा? सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मेरा। यानी कि हे राम मेरी बात सुनो, जिसने भगवान शिव के इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा क्या है? शत्रु है। अर्थात जिसने भी भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है उसकी चाहे 1000 भुजाएं हो फिर भी वो मेरा शत्रु है। फिर वो राजसभा की तरफ देखते हुए क्या कहते हैं
कि जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह व्यक्ति खुद बे खुद इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। ये कहा है किसने? परशुराम जी ने। उन्होंने क्या कहा? सुनहु राम सब जहि शिव धब तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नत मारे जहि ही सब राजा। क्या कहा? फिर उस सभा में उपस्थित सभी राजाओं की तरफ देख करके परशुराम जी ने क्या कहा कि जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है वो खुद में खुद ही क्या हो जाए? इस समाज से अलग हो जाए, ठीक है, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजाओं को मैं मार दूंगा, ठीक है। और परशुराम जी के इस क्रोधपूर्ण वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराए, ठीक है, और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, क्या बोले? सुनी सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अभिमानी, बहुधन ही तोड़ी लड़काई, कब हुन अतिरिस कीन गुसाई। क्या कहा लक्ष्मण जी ने? कि परशुराम जी का अपमान करते हुए कहा कि हे गोसाई यानी कि संत, बचपन में हमने ऐसे छोटे छोटे जो हैं बहुत से धनुष तोड़ डाले थे, किंतु ऐसा क्रोध तो कभी किसी ने नहीं किया जिस प्रकार आप कर रहे हैं। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? इतना प्रेम आपको इस धनुष पर क्यों है? ठीक है। अब कब होना असिर से कीनी गुसाए, कभी भी किसी ने इस प्रकार का क्रोध नहीं किया है। यही धन पर ममता कही हेतु सुन ऋताई कहे भृग कुल केतु। अब लक्ष्मण की जो व्यंग भरी बातें सुनकर परशुराम जी और ज्यादा क्रोधित होते हैं और क्रोधित स्वर में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार। यानी कि हे राजा के, अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश यानी काल के वश होने से तुझे यह भी होश नहीं कि तू क्या बोल रहा है, तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का यह धनुष तुझे क्या बचपन में तोड़े हुए धनुषों के समान ही ये दिखाई देता है। तो इसका अर्थ आप इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर क्या भावार्थ था इन चौपाइयों में। इस चौपाई में परशुराम जी के क्रोध को दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? परशुराम जी के क्रोध को यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि अपने आराध्य भगवान शिव के धनुष के टूटने से अत्यंत दुखी हैं और धनुष को तोड़ने वाले को अपना शत्रु जो है, शत्रु की तरह वो देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो व्याख्या है ये तो आप पंक्तियों को पढ़ करके कर लेंगे, ठीक है। और साथ में यहाँ पर आप प्रसंग लिखेंगे। चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट पंक्तियों में क्या कहा है। तो अब जो है क्रोधित होकर परशुराम जी क्या कहते हैं कि तुम्हें जो है काल के वश होकर तुम अपनी जो है वचनों को संभाल कर नहीं बोल पा रहे। समस्त विश्व में जो विख्यात भगवान शिव का ये धनुष है, क्या तुम्हें ये बचपन में तोड़े गए उन धनुषों के समान ही दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है परशुराम जी के क्रोध को दिखाया गया है, साथ में उनका अपने आराध्य के प्रति जो है जो अत्यंत जो विश्वास है, जो अटूट विश्वास है और प्रेम है, उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। और शिव के धनुष के टूटने से जो अत्यंत दुखी है और धनुष को तोड़ने वाले को भी अपना शत्रु ही वो देख रहे हैं कि जैसे सहस बाहु मेरा शत्रु था, शिव के धनुष को तोड़ने वाला भी मेरा शत्रु है, ठीक है। आगे की दूसरी चौपाई में क्या कहा है? लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे, सुवत टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिन काज करिउ कतरोसु, बोले चिते परसु की ओरा, से रे सठ सुने हु सुभाव न मोरा, बालक बोली बधू ने तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय प्रदोही द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु विलोक महिप कुमारा, और मात पिता ही जन सोच वस करसी, महिष किशोर गर्भन्न के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ शब्दार्थ इसमें भी हैं दूसरे दो ही चौपाइयों के, तो इनको भी आप लिखेंगे। हंसी यानी कि हंसकर, ठीक है।
हमरे यानी कि मेरे, सुनाऊ यानी कि सुनो, क्षति होती है, क्षति यानी नुकसान या हानि, जून यानी पुराना, तोड़े यानी कि तोड़ने में, भौरे यानी कि धोखे में, ठीक है। और छुवत यानी कि छुवत, टूट यानी कि छूते ही टूट गया। रघुपति हूँ यानी कि राम का, दोषू यानी कि दोष, गलती, बिनु यानी बिना, काज आपका कारण, रोसु यानी क्रोध, चिते यानी देखकर, परशु यानी कि फरसा, कट होता है दुष्ट, सुनी ही यानी कि सुना है, स्वभाव यानी स्वभाव, बधो यानी कि बद्ध करता हूँ, वध जो है करता हूँ। साथ में लिखेंगे तो ही यानी तुझे, अति को ही, बहुत अधिक क्रोधित, विश्व विदित यानी कि दुनिया में जो विश्व विख्यात है, दुनिया में प्रसिद्ध है, द्रोही यानी घोर शत्रु, शत्रु लिखेंगे इसे, ठीक है। भुज बल यानी कि भुजाओं के बल से, किन्हीं कई बार, भूप राजा विपुल बहुत, और महिदेवन यानी ब्राह्मणों, छेद निहारा काट डाला, विलोकु यानी देखकर, महिप कुमारा राजकुमार, गर्भन्न यानी कि गर्भ के, अर्भक यानी कि बच्चा, दलन कुचलने वाला, अति घोर यानी कि अत्यधिक भयंकर। तो चलिए इसे जल्दी से आप लिखिएगा, इन शब्दार्थों को, आप शब्दों को या आपके बुक में जो शब्द लिखे हैं उन्हीं के सामने आप लिख सकते हैं इनके अर्थों को, ताकि आप उसकी व्याख्या को करने में आपको जो है आपको सरल रहेगा, फिर आप उसके अर्थ को जान पाए। हंसी यानी हंसकर, हमरे यानी कि मेरे, सुना हूं यानी सुनो, क्षति यानी कि क्षति या नुकसान या हानि, जून होता है पुराना, तोड़े यानी कि तोड़ने में, भूरे यानी कि धोखे में, छुवत यानी कि छूते ही, छुवत टूट यानी कि छूते ही टूट गया। रघुपति हूँ राम का, दोष हूँ, दोष या फिर गलती, ठीक है। बिनु बिना, काज कारण, रोसु क्रोध, चिते यानी देखकर, परशु परसा, छठ यानी दुष्ट, सुने ही सुना है, स्वभाव यानी स्वभाव, बधो यानी बद्ध करता हूँ, तो ही यानी कि तुझे, अति को ही बहुत अधिक क्रोधित, विश्व विदित यानी दुनिया में प्रसिद्ध, द्रोही यानी कि घोर शत्रु, भुज बल भुजाओं के बल से, किन्हीं कई बार, भूप राजा को कहा जाता है, विपुल यानी कि बहुत, महिदेवन यानी ब्राह्मणों को, छेद निहारा काट डाला, विलोकु देखकर, गर्भन्न गर्भ के, अर्भक बच्चा, और दलन यानी कुचलने वाला, अति घोर अत्यधिक भयंकर। अब देखिए शब्दार्थ लिखने के बाद, अब इस पंक्ति में इन चौपाइयों में क्या कुछ यहाँ पर कहा गया है इसको आप लिखेंगे। देखिए इस काव्यांश में तुलसीदास जी द्वारा वर्णन कर रहे हैं, किया जा रहा है कि जब परशुराम जी को अत्यधिक क्रोध करता देख लक्ष्मण जी उनका और ज्यादा मजाक बनाने लगते हैं, जिस कारण परशुराम जी इतने अधिक क्रोधित हो जाते हैं कि वे अपना परिचय अत्यधिक क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्ति के रूप में देते हैं और बताते हैं कि मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ, ठीक है। तो देखिए जब लक्ष्मण जी बीच में ही बोल पड़ते हैं तो इस पर जो है परशुराम जी और अधिक जो है क्रोध करते हैं और वो अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते हो, और बताते हैं कि मैं क्या हूँ, अत्यधिक क्रोधित स्वभाव का हूँ,
ठीक है, और मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। इस प्रकार से अपना परिचय देते हैं। इन पंक्तियों में ये यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखिए। परशुराम जी का शिव धनुष की ओर इतना प्रेम देखकर और उनके टूट जाने पर, परशुराम जी का शिव जी के धनुष पर इतना प्रेम, देखिए वो धनुष शिव जी का था और परशुराम जी के आराध्य हैं भगवान शिव। ठीक है, तो वो जो है शिव धनुष की ओर इतना प्रेम देख करके और उसके टूट जाने पर अत्यधिक क्रोधित होता हुआ जो है देखकर लक्ष्मण जी और हंसते, हंसकर परशुराम जी से बोले, हे देव सुनिए। क्या कहते हैं? हे देव सुनिए। जब परशुराम जी ने कहा कि हे राजा के पुत्र, तुम्हें विश्व में ये जो विदित जो है, विश्व पूरे संसार में जो है प्रसिद्ध ये धनुष शिव जी का, तुम ये नॉर्मल जो है, जो आपके धनुष हैं जो तुमने छोटे बचपन में तोड़े हैं, उनके समान इसको कह रहे हो। तो क्रोधित होकर ही कहते हैं। लेकिन फिर इसके बाद लक्ष्मण जी फिर से कहते हैं, हंसकर क्या कहते हैं? परशुराम जी से बोले, क्या बोले? हे देव सुनिए, मेरी समझ के अनुसार, यानी कि जितनी मेरी समझ में आता है उसके अनुसार सभी धनुष एक समान ही होते हैं। ठीक है, और लक्ष्मण श्री राम की ओर देखकर बोले कि इस धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि। आगे अब वो क्या कहते हैं कि जो शिव जी का ये धनुष तोड़ दिया है श्री राम ने, इसमें क्या लाभ है और क्या हानि है। ऐसा क्यों कहते हैं? यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। ये कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इस धनुष के तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। अब उन्होंने क्या कहा है? श्री राम जी ने तो इसे केवल छुआ था, लेकिन ये धनुष तो छूते ही टूट गया, फिर इसमें श्री राम जी का क्या दोष? मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण के क्रोध कर रहे हैं। तो अब जो है वो परशुराम जी से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि इस धनुष के टूटने में क्या लाभ है, क्या हानि है, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। श्री राम जी ने तो इसे केवल छुआ था, लेकिन ये धनुष जो है छूते ही टूट गया, फिर इसमें राम जी का क्या क्या दोष है। ठीक है, अब जो है कहने का तात्पर्य ये है कि लक्ष्मण जी परशुराम के क्रोध को जो है क्या कर रहे थे? बेमतलब का मान रहे थे कि आप जो है बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उस धनुष के साथ परशुराम जी के क्या भाव जुड़े हैं। ठीक है, तो अब जो है उन्होंने क्या कहा है कि इसमें श्री राम जी का तो कोई दोष ही नहीं है, क्योंकि राम जी ने इसे सिर्फ छुआ था और ये धनुष छूते ही टूट गया है। ठीक है, तो अब आगे देखिए यहाँ पर क्या कहा, मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से। अब कौन कह रहा है? अब जो है लक्ष्मण जी के वचनों को सुन करके परशुराम जी क्या करते हैं? क्या कहते हैं कि मैंने इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उसे ब्राह्मणों को दान दे दिया था। और मैंने यहाँ पर एक लाइन छूट जाती है, कहते हैं कि सहस्त्र बाहु के हजारों भुजाओं को मैंने अपने स्पर्श से काट दिया था। ठीक है ना, तो कहते हैं कि मैंने कई बार इस पृथ्वी को क्या कर दिया था? राजाओं से रहित, यानी कि सारे राजा मैंने मार दिए थे और ब्राह्मणों को दान दे दिया था। मेरे इस फरसे को देख, किसको कह रहे हैं? लक्ष्मण जी को, जिसमें मैंने सहस्त्र बाहु अर्थात हजारों लोगों की भुजाओं को काट डाला था। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में डाल रहा है, अर्थात अपनी मौत को न बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यो गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है, अर्थात मेरे फरसे की जो है गर्जना सुनकर गर्भवती स्त्रियों के गर्भपात हो जाते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि परशुराम जी लक्ष्मण जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें जब क्रोध आता है तो वे किसी बालक को भी मारने से नहीं हिचकिचाते। ठीक है, तो ये था। इस प्रकार से आप लिखेंगे शब्दार्थ, उसके भावार्थ और उसके प्रसंग को। ठीक है, तो इसके आगे की जो चौपाइयां हैं उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।